गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या है इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आते हैं, बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या है ना। यानी किसी भी प्रकार के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डिटरमिनेंट्स, जो कोई भी एक डिटरमिनेंट्स अगर एक रो और एक कॉलम का है, कैसा है, एक रो और एक कॉलम का, तो वैसे डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हम लोग कैसे पता करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लिया जाए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स है जिसमें हम लोग कहते हैं लिखा हुआ है ओनली 2, है ना। क्या लिखा हुआ है, ओनली 2। और तब कहता है कि बताओ कि ये जो डिटरमिनेंट्स दिया गया इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अगर इवेल्युएट करने जा रहे हैं तो टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड की जब बात करते हैं, तो ये क्या होता है, जो डिटरमिनेंट्स का जो लाइन दिया गया है वो यहाँ पे हट जाता है और ये हमारे पास जो लिखा जाता है वही इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हो जाता है। क्या हो जाता है, इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं दूसरे टर्म में, अगर यदि मान लिया जाए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स के रूप में दिया गया है, क्या दिया गया, तो लिख जाता है हमारे पास -3। क्या लिखा जाता है, -3। क्या लिखा जाता है, -3। और तब कहता है बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स की बात करता है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये माइनस में लिखा हुआ है तो डरना नहीं है कि ये माइनस से हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मॉडुलस नहीं है। ये जो हमारे पास जो दिया गया है ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स है। तो डिटरमिनेंट्स की बातों से अगर हमको वैल्यू इवैल्यूएट करना रहता है तो वैसे लिए कंडीशन है क्या कि इसका डिटरमिनेंट्स जब एक रो एक कॉलम में दिया गया, इसका वैल्यू हमको इवैल्यूएट करना है, तो सिंपल सी बात है कि इसका डिटरमिनेंट्स का जो चेहरा है वो हट जाएगा। यानी इसको हम लोग लिखेंगे इवैल्यूएशन डिटरमिनेंट्स में, तब कहेंगे ओनली 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब बातें को हम लोगों को ध्यान देना है। इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं, फिर से ज्यादातर विद्यार्थियों को यही समस्या होता है, डिटरमिनेंट्स का एक रो एक कॉलम में बनाने के लिए अगर माइनस में दिया जाता है तो लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आखिर क्या ये मॉडुलस है, क्या वो प्लस कर देगा। जी नहीं, डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, सिर्फ उसका जो लाइन है वो आपका हट जाएगा, हाइड हो जाएगा, वही उसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप ये समझ गए होंगे। तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस, अगली टर्म, जिसमें से हम लोग को जानना है क्या, डिटरमिनेंट्स इन 2 rows 2 column डिटरमिनेंट्स, 2 rows 2 column डिटरमिनेंट्स, कैसे इसका वैल्यू को हम इवैल्यूएट करते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे, है ना। बिंदास होकर के पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है, बस सबको बातें को समझना है। जितने बातें को मैं बता रहा हूं एकदम ध्यान से आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जरा सा भी टप और टप का कहानी नहीं सुनने को मिलेगा, है ना। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि कोई भी एक ऐसा डिटरमिनेंट्स है, क्या लिखा हुआ है, ABCD, क्या लिखा हुआ है, ABCD। और तब कहते हैं भाई बताओ कि इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो हम लोग को जानना है इस बात का कि अगर यदि कोई भी 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट्स है तो उसका वैल्यू को अगर हमें इवैल्यूएट करने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए कंडीशन है क्या, ध्यान देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कोना कोना, क्या करेंगे, कोना कोना। देखिए यहां से हम लोग गुना करेंगे यहां पे, साथ ही साथ यहां से गुना करेंगे यहां पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग जो टर्म आएगा उसको क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। जैसे देखिए
अगर यदि ऐसा लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स का हमें इवेल्युएट करने के लिए कहता है तो हम लोग कहेंगे AD माइनस BC। क्या कहेंगे? AD माइनस BC। तो यहां से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये हमारा हो जाएगा वैल्यू। क्या हो जाएगा? वैल्यू। देखिए इसी प्रकार से हम लोग फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, सपोज करिए कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया जिसमें से हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 और तब कहता है बंधु बताओ कि इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होगा। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी है। क्या है? तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर यदि कोई भी 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट्स है तो उसके लिए कंडीशन है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और फिर घटा दीजिए। तो देखिए हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? देखिए 4 को हम लोग 1 से गुना करेंगे और 3 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, है ना। तो कहते हैं हम लोग 4 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना? -2। तो ये आपके पास हो गया इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी इस डिटर्मिनेंट्स का क्या हो गया? ये वैल्यू हो गया। क्या हो गया? वैल्यू हो गया। इसी प्रकार से आप समझिए कि अगर यदि हमारे पास दूसरे टर्म में दिया हुआ है, फिर से एक हमारा डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो आप तो जानते हैं कि लिखा हुआ है 3692 ऐसा लिख दिया गया। तो अब आपको लगता होगा कि बताइए भाई इसका क्या आंसर होगा। तो हम लोग फिर से वही बात कहेंगे कि ये फिर से हमारे पास 2 रो 2 कॉलम का लिखा हुआ है। अगर वैल्यू हम इवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3 2 6 माइनस 9 6 यानी 9 6 54। इसके बाद इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारे पास आएगा कितना? तो हम लोग कहते हैं ये आएगा -48। तो ये हो गया क्या? 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट्स का इवेल्युएशन, यानी वैल्यू हम लोग ज्ञात किए। इसी प्रकार से अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यदि यहां भी नेगेटिव में आ गया है, यहां भी नेगेटिव में आ गया, तो क्या डिटर्मिनेंट का सभी सोल्यूशन वैल्यू नेगेटिव में आता है? जी नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। हमने ऐसा कोई क्वेश्चन ही ले लिया था, ऐसा कोई नंबर ही ले लिया जो घटाने के बाद क्या हो गया? नेगेटिव आ गया। लेकिन ये आप भ्रम में नहीं रहना है, ये आप टेंशन में नहीं रहना है कि इसका नेगेटिव ही वैल्यू आता है। देखिए दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। कोई जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, बट कैलकुलेट हम लोग को उसी रूप में करना है। जैसे देखिए कह रहे हैं हम लोग 3219। अब ऐसा हमारे पास दिया गया, अब इसका डिटर्मिनेंट्स का इवेल्युएट करना है। तो क्या कहेंगे हम लोग? देखिए डेल डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 तिया यानी 27 -2 यानी कितना? 25। तो ये हमारे पास जो आया इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स आ गया, है ना। ये आ गया 2 रो 2 कॉलम का इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसी प्रकार से हम लोग अब चलते हैं 3 रो 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट्स का इवेल्युएशन करने के लिए। कैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं? तो कह रहे हैं हम लोग कि 3 रो 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट्स का यदि हम इवेल्युएट करते हैं तो इसके लिए कंडीशंस क्या है, कैसे हम लोग पता करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है जिसमें से लिखा हुआ है एलिमेंट्स, दैट हम एग्जांपल से लेकर के चलते हैं और देखते हैं वहां पे हम लोग कैसे इसका इवेल्युएट होता है। जैसे कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जानना है कि इसका इवेल्युएशन वैल्यू क्या होगा, कैसे हम इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखिए जिस तरह से दिया गया है तो इसके कंडीशंस को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए हम लोग कहते हैं इसका सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, ध्यान देंगे, बहुत इजी है, आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ बातों को, कैसे हम इवेल्युएट करते हैं। देखिए जो हमारे पास दिया गया है तो इसको बनाने के लिए आपके पास क्या है? 6 मेथड है। कैसे? 3 रो और 3 कॉलम, यानी प्रत्येक रो से और प्रत्येक कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं और वहां से रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। सभी का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? समान आएगा, बराबर आएगा। तो चाहे आप पहले रो से बनाइए,
चाहे वो आप दूसरे रो से बनाइए, चाहे वो तीसरे रो से बनाइए, या पहले कॉलम से एक्सपेंड करिए, दूसरे कॉलम से एक्सपेंड करिए, या तीसरे कॉलम से एक्सपेंड करिए, है ना, इसके लिए टेंशन नहीं है, सभी का मान समान आएगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, फर्स्ट रो से एक्सप्लेन करने की कंडीशन की बात। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो से जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग को जो 1 लिखा हुआ है इसको हम 1 लिखते हैं, और 1 लिखने के बाद क्या हुआ कि इसका सीधा रो का एलिमेंट्स और सीधा कॉलम का एलिमेंट्स को हम लोग हाइड कर देंगे, और हाइड करने के बाद जो बचा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो देखिए ये जब हम हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 6 8 9, तो लिखिए 5 6 8 9। इसके बाद ये चिन्ह जो है इसका नेगेटिव पॉजिटिव जो बातें हैं वो अल्टरनेट चलता है। जब हम पहला प्लस लिए तो दूसरा लेना पड़ेगा हमको माइनस, और माइनस में दूसरा एलिमेंट लेने के बाद देखिए अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसका कॉलम इसका रो हाइड हो जाएगा, और जब हाइड होगा तो क्या बचेगा, देखिए बचेगा यहाँ पे 4 6 7 9। अब जैसे यहां तक आया फिर तीसरे स्टेप, तीसरे को जाइए एलिमेंट्स के बाद, तो यहां पे देखिए हमारे पास 3 आएगा प्लस में आने के बाद फिर इसका देखिए रो को और कॉलम को अब हाइड कर दिए, क्या क्या बचेगा, तो देखिए यहां बचेगा हम लोगों के पास 4 5 7 8। अब जो हमारे पास ये एलिमेंट्स आया समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम से कैसे एक्सप्लेन किए थे उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई घटाने का काम करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाने का काम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाने का काम करेंगे। उसके बाद 3 से गुना, ये 2 से गुना, और ये 1 से गुना। देखिए क्या आता है, 1 × इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 48, है ना, -2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 42। फिर कहेंगे +3, इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहते हैं 32 माइनस 35। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे देखिए 1 × 1 तो है ही, 45 माइनस 48 यानी -3। फिर -2 के साथ कहते हैं यहाँ मल्टीपल में रहना पड़ेगा, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -6। और फिर इसी प्रकार से हम लोग कहेंगे अगला स्टेप में, तो +3 के साथ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को -3। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो +12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -9। अब देखिए यहाँ पे -3 और -9 क्या हो जाएगा, -12 और +12, यानी इसका वैल्यू कितना, 0। तो देखिए ये जो हमारे पास आया है यही हो गया क्या, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, यानी इवैल्यूएशन हो गया। ये हमारे पास क्या हुआ, तो वैल्यू पता चल गया कि इस डिटर्मिनेंट का क्या है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ जो दिया गया डिटर्मिनेंट्स, इसका वैल्यू ज्ञात किया जाता है और कंप्लीट किया जाता है। तो ये है 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे बातें समझ में आ गया होगा, है ना। अगर यदि समझ में आ गया होगा, अगर यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, है ना। थैंक यू।